हेलो एवरीवन, आई एम अनुज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो उसको डिसलाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ब्लू मशीन को, और ये एक विंडोज़ मशीन है, विंडोज़ एक्सपी है, जैसे इसमें एक्सपी का आइकन बना हुआ है। तो ट्राई हैक मी की हम ओएससीपी पाथ वाली सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड आपने फर्स्ट वीडियो को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी वीडियोज़ पर अपना सपोर्ट बरकरार रखेंगे। तो फटाफट से हम करते हैं शुरू इस मशीन को। ऑल राइट, तो ये जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है ब्लू मशीन। मैं एक बारी बता देता हूँ मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। लर्न, ट्राई हैकिंग पे लॉगिन करा, लर्न पे जाके ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग फटाफट से बता देता हूँ। फिर इसमें हम गेट स्टार्टेड वाले उसमें हैं, हम ट्यूटोरियल कर चुके हैं पिछला वीडियो, और वनरेबल यूनिवर्सिटी में हम कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम करेंगे ब्लू। इसमें लिखा है डिप्लॉय एंड हैक इनटू अ विंडोज मशीन लेवरेजिंग कॉमन मिसकॉन्फ़िगरेशन इश्यूज। राइट, तो इस पर हम करते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिख जाता है। डिप्लॉय ये वाला लिखा ही है, एक्सप्लॉइटिंग विंडोज़। इसको देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं बता ही रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट मशीन पे मैंने क्लिक कर दिया था, तो ऑलरेडी आईपी एड्रेस आ चुका है टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, बाकी प्रोसेस पिछले वीडियो वाला ही है, और काली लिनक्स को मैंने ऑन कर लिया है। तो अब हम करते हैं वीपीएन से कनेक्ट, क्योंकि अभी मैंने वीपीएन से कनेक्ट नहीं करा है। cd downloads open vpn, ये हो गया वीपीएन कनेक्ट। cd डॉट डॉट, अब हम चलते हैं उसी फोल्डर में जहाँ पिछली बारी थे। यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाते हैं ब्लू के नाम से, cd blue, और हम आ गए हैं ब्लू। ठीक है, तो अब हमारे पास है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस को करते हैं हम कॉपी, वही वाला सेम प्रोसेस हम करेंगे फॉलो जो हमने लास्ट टाइम मशीन में करा था। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसेस रहता है। सबसे पहले nmap का हम स्कैन रन करेंगे, sv-sv, और आईपी एड्रेस हम यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट। ठीक है, और ये nmap को हम रन कर देते हैं, और यहाँ पे हम nmap का फुल स्कैन, तो फुल स्कैन रन करने के लिए हम क्या करते हैं, -p-, और यहाँ पे हम लिखते हैं फुल। राइट, तो फुल स्कैन हम थोड़ी देर बाद रन करेंगे जब ये स्कैन कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम चेक करने के लिए कि कितना रन हो चुका है, हम साथ के साथ ये भी कर सकते हैं ls cat initial। अच्छा, तो अभी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने वर्बोज इसको रन नहीं करा है। कोई बात नहीं, इसको रन होने देते हैं। तब तक मैं इसको कॉपी करके एक बारी ब्राउज़र पे भी खोलने की कोशिश करता हूँ, क्या पता वेब सर्वर रन हो रहा हो। जनरली जब nmap ज़्यादा टाइम लेता है तो मेरी मेथोडोलॉजी रहती है कि वेब सर्वर तो रन नहीं हो रहा, एक बारी चेक कर लेता हूँ मैं। कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल वी, ओके, अनेबल टू कनेक्ट, तो इस पर वेब सर्वर तो नहीं है। HTTPS था ये, तो HTTP करके देखते हैं, नहीं है। ऑल राइट, तो इस पर वेब सर्वर नहीं है। ओके, तो स्कैन रन हो चुका है, देखते हैं इसको क्या क्या पोर्ट मिले हैं। इसको मिला है 135 ओपन, क्योंकि एक विंडोज़ मशीन है, ट्राई हैक में वालों ने अपने आप ही डिस्क्लोज कर रखा है, तो 135 मिलना बहुत ही लाजमी है। 139 मिला है, 445 मिला है, और जॉन पीसी के नाम से जो टारगेट नेम है, तो काफ़ी डिटेल्स मिल गई है। कुछ और पोर्ट्स मिले हैं। ओके, ओएस विंडोज 7 हो सकता है शायद। ठीक है, तो कोई वेब सर्वर इस पर रन नहीं हो रहा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वेब सर्वर होता है सबसे पहले, तो मैं सबसे पहले वेब सर्वर को ही देखता हूँ। ये मेरी एक मेथोडोलॉजी है, मैं वेब सर्वर एक्सप्लॉइट करने में थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा मास्टर समझता हूँ क्योंकि मैं वेब एप्लीकेशन में ही काम करता हूँ, इसलिए वेब सर्वर से खेलना बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, तो जी इसमें कुछ खास मिला तो नहीं है, 445 ही मिली है पोर्ट। तो 445 अगर मिलती है तो मैं एक काम करता हूँ, nmap की एक स्क्रिप्ट है, nmap -p 445 हाइफन स्क्रिप्ट smb से जुड़ी हुई सारी स्क्रिप्ट्स चले। कौन से पोर्ट पे, ओ कौन से आईपी पे, आईपी एड्रेस में एक बार देख लेता हूँ इसका दोबारा से। आईपी एड्रेस है 10.10.24917, 24917।
इसको हम करेंगे smb.txt और थोड़ा सा इसको वर्बोस बना देते हैं ताकि हमें पता भी चलता रहे। ये रन हो रहा है, इसको रन होने देते हैं हम। तब तक हम क्या करते हैं, चैरिटी ओपन कर लेते हैं, आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा हूँ। ओके, वनरेबल यूनिवर्सिटी हमने पिछली बार ही करा था, इसको हम करेंगे डुप्लीकेट और इसको हम करेंगे रीनेम ब्लू के नाम से और सीधे सीधे हम करेंगे इसको कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट सी, यहाँ पे सीधे सीधे इसको हटाएंगे और कंट्रोल वी, ठीक है, और इसको हम सब हटा देंगे। ऑलराइट, स्क्रिप्ट टाइम ले रहा है, इसको रन होने देते हैं। तो लगता है कि स्कैन अटक चुका है, एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं और एक बेसिक VULN वाला चला के देखते हैं। बहुत देर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बट ये स्कैन ही रन नहीं हो रहा। उम्मीद करता हूँ ये वाला स्कैन थोड़ा जल्दी हो जाएगा और ये तो बड़ी जल्दी हो गया, वाह। ओके, यस, सो जैसा कि मुझे लग रहा था, दिखाता हूँ, देखो आपको SMB रिलेटेड वल्नरेबिलिटी है इसमें, क्योंकि देखो और कोई पोर्ट इसमें दिख ही नहीं रहा, ठीक है, तो एंट्री पॉइंट एक 445 ही बचता है और कुछ खास दिख नहीं रहा, कोई वेब सर्वर रन नहीं हो रहा और कोई जो सर्विस है वो नॉर्मल सर्विसेज है, RPC एंड ऑल। तो ये ही हो सकता था और इसी वजह से हमें मिला है रिजल्ट। तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं हम कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट सी, चेरी ट्री, ये हो गया हमारा कंट्रोल वी, फॉर्मेटिंग करेंगे हम बाद में और ये cat smb.txt पे जाते हैं, फालतू चीज़ें हम इसमें हटा देंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी, ऑल्ट टैब, कंट्रोल वी और हम हटाएंगे इसमें से फालतू चीज़ें, ठीक है, और ये दिखा रहा है वनरेबल। ऑलराइट, तो ये SMB का ये वाला जो एक्सप्लॉइट है ये वनरेबल दिखा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक अलग से टैब खोलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टी, टर्मिनेटर यूटिलिटी है ही, लास्ट टाइम जैसा आपको बताया था। तो हम करते हैं सर्च एक्सप्लॉइट यूज़। सर्च एक्सप्लॉइट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी टूल है जो कि एक्सप्लॉइट ढूंढ के देता है अपने आप। तो कंट्रोल शिफ्ट वी, सीधे सीधे हम यहाँ पे ढूंढते हैं किससे रिलेटेड एक्सप्लॉइट है। ओके, बहुत ही जल्दी इसने रिजल्ट दे दिया है। तो एक है एटर्नल रोमांस, एटर्नल सिनर्जी, एटर्नल चैंपियन, ये है इसका मेटास्प्लॉइट का मॉड्यूल। एक है ये भी मेटास्प्लॉइट मॉड्यूल है, एटर्नल ब्लू, बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक्सप्लॉइट है एटर्नल ब्लू, ये वाला MS17, ठीक है। रिमोट डॉस, देखो डिनाइल ऑफ सर्विस तो हम चलाएंगे नहीं क्योंकि ये तो मशीन को और बिठा देगा रिमोट वाले ही हम देख सकते हैं। फिर एक और है, ये पाइथन का है, ये पाइथन का है और एक है मेटास्प्लॉइट का। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा कैच है, देखो ये जो मशीन है ना ये ट्राई हैकमी वालों ने बनाई हुई है, राइट, और ट्राई हैकमी वालों ने इसको ऐसे बनाया हुआ है कि इस पे मेटास्प्लॉइट के अलावा नहीं चलेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ बिकॉज जब मैं OSCP की प्रिपरेशन कर रहा था और ये मशीन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, तो विदाउट मेटास्प्लॉइट नहीं हो पाती है मशीन सॉल्व, मुझसे तो नहीं हुई थी जब मैंने कोशिश करना चाहा था, ठीक है। और ये जो एक्सप्लॉइट है ये भी इतना पुराना है कि पाइथन 2 पे चलता है, मतलब मेटास्प्लॉइट वाला नहीं कह रहा, जो इसके आपको गिटहब पे एक्सप्लॉइट्स मिलेंगे, राइट। तो अपना टाइम बर्बाद ना करें, इसको विदाउट मेटास्प्लॉइट सॉल्व करने की कोशिश ना करें, टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी बहुत टाइम वेस्ट हुआ था, ठीक है। तो इसको हम मेटास्प्लॉइट से सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर आपको इसी मशीन को विदाउट मेटास्प्लॉइट सॉल्व करना है ना, तो आप हैक द बॉक्स की एक ब्लू मशीन है जो कि सॉल्वेबल है यूजिंग विदाउट मेटास्प्लॉइट, मतलब वो बिना मेटास्प्लॉइट के भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, वो मैंने करी हुई है, ठीक है, उसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी कुछ दिन बाद, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मेटास्प्लॉइट फटाफट से ओपन कर लेते हैं, MSF कंसोल -Q। MSF कंसोल क्या होता है, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को रन करने के लिए होता है, -Q होता है क्वाइट मोड, जिसमें वो बैनर नहीं दिखाता,
हो सकता है आपको पीछे कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो। ये टाइम ऐसा हो रहा है कि डॉग्स वगैरह परेशान कर देते हैं थोड़ा बहुत। इसको हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं हम सर्च। यस, इटर्नल ब्लू सबसे पहला जो मैंने कहा था बहुत ही पॉपुलर है, तो इसको हम करते हैं यूज़। ये इसका सिंटेक्स होता है। अगर आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स हैं, रेडिली अवेलेबल एक्सप्लॉइट्स हैं। आप उनको रन करो और एक्सप्लॉइट करो ऑन द बेसिस ऑफ पेलोड या फिर ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट। कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आपको सेट करने पड़ते हैं, तो हम अभी वही कर रहे हैं। देखो मैंने इसमें सर्च करा, मेटास्प्लॉइट का सिंटेक्स होता है कोई भी एक्सप्लॉइट सर्च करना तो सर्च और फिर एक्सप्लॉइट का नाम। ठीक है, ये नाम हमें कहाँ से मिला था? सर्च एक्सप्लॉइट से। फिर उसके बाद जब सर्च करा तो 4 करीब ये 5 आपके एक्सप्लॉइट आ चुके हैं। तो यहाँ से हमने करा यूज़ और इसको कॉपी करके सीधे पेस्ट। ऑलराइट, तो अब हम देखो एक्सप्लॉइट के अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ऑप्शन सेट करना। तो हम ऑप्शन सेट करेंगे। इसमें देखो कौन कौन से ऑप्शन चाहिए। इसमें आर होस्ट चाहिए, आर पोर्ट चाहिए। आर पोर्ट तो 445 ही रहेगा। अभी मैं बताता हूँ कि आर होस्ट आर पोर्ट क्या होता है। पासवर्ड वगैरह नहीं चाहिए। आर्किटेक्चर वेरीफाइड तो हमने ट्रू सेट करा हुआ ऑलरेडी। एल होस्ट, एल पोर्ट। ओके, तो अब मैं बताता हूँ आपको आर होस्ट क्या होता है। देखो आर मतलब आप समझना टारगेट। ठीक है, आर होस्ट आर पोर्ट मतलब टारगेट से जुड़ी चीज़ें। आर होस्ट में आईपी एड्रेस आता है, आर पोर्ट में पोर्ट आता है जो कि टारगेट मशीन का होगा। ठीक है, तो इसमें हम पोर्ट कौन सा कर रहे हैं? 445 ही कर रहे हैं, तो हम इसको 445 ही रहने देंगे और पासवर्ड वगैरह कुछ चाहिए नहीं। एल पोर्ट मतलब होता है लिसनिंग होस्ट। एल होस्ट मतलब लिसनिंग होस्ट जो कि हमारा रहेगा। एल पोर्ट मतलब होता है पोर्ट जो कि लिसनर पोर्ट होगा। ठीक है, जैसे हम नेटकैट का लिसनर ऑन करते हैं ना, और वो जो हम पोर्ट देते हैं वैसे ही इसमें होता है। ऑल राइट, तो अब हम इसको करते हैं सेट। तो इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सेट आर होस्ट 249.17। आर पोर्ट ऑलरेडी है ही। सेट एल होस्ट, तो अब हम अपनी आईपी देख लेते हैं। आई एफ कॉन्फिग टन 0, ये रही मेरी आईपी जो कि है वीपीएन के बाद, ट्राई हैक मी के वीपीएन से कनेक्ट होने के बाद वाली आईपी। सेट एल पोर्ट हमेशा 443 और 80 को ही यूज़ करें, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ओएससीपी में बहुत ज़्यादा मतलब एक ये वैल्यूएबल सजेशन है आप लोगों के लिए। अब हमें पेलोड सेट करना है। पेलोड ऑटोमेटिकली इसने कुछ सेट करा हुआ था। ये देखो पेलोड मेटरप्रेटर इसने करा हुआ था। तो एक काम करते हैं, इसमें कोई और पेलोड देखते हैं। शो पेलोड्स, ये आ गए हैं बहुत सारे पेलोड। जो सबसे जेनरिक रहता है वो रहता है आपका विंडोज़। वैसे तो ये शेल रिवर्स टीसीपी भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमें पता है विंडोज़ मशीन है। ठीक है, तो विंडोज़ का हमें देखना है मेटाप्रेटर ना हो। चलो एक बार ये करके देखते हैं। हमें नहीं पता ये 64 बिट है या फिर 32 बिट है, तो एक बार ये यूज़ करके देख लेते हैं। सेट पेलोड और इसको करके देखते हैं एक्सप्लॉइट। उम्मीद करते हैं चल जाएगा। यस, ये ऑक्सिलरी स्कैनर रन हुआ है सबसे पहले और उसने बताया कि ये वल्नरेबल है, मतलब लाइकली वल्नरेबल है, हो सकता है, चांसेस हैं। यस, उसके बाद कह रहा है टारगेट वल्नरेबल है। इसने कहा कि है ही है, कंफर्म वल्नरेबल। फिर उसके बाद इसने SMB वर्जन 2 के बफर्स भेजे। SMB इसमें बहुत पुराना वर्जन यूज़ हो रहा है, इसीलिए ही ये MS 17010 से एक्सप्लॉइटेबल है। और हमारे पास आ गया शेल। ये देखो सीधे सीधे विंडोज सिस्टम 32 का हमारे पास शेल आ गया। हु एम आई? एंटी अथॉरिटी सिस्टम। तो CDC में जाके देखते हैं। बिल्कुल जा पा रहे हैं हम। DIR करके देखते हैं। फ्लैग 1 है इसमें, तो मोर flag1.txt करके देखते हैं और हमारे पास फ्लैग 1 भी आ चुका। तो एक तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं। ऑलराइट, तो मेटास्प्लॉइट में क्या होता है कि ये जो हमारे पास शेल आया ना, एक ये नॉर्मल शेल है।
अब क्या होता है, अगर आपको इसका एक मेटाप्रेटर वर्जन कन्वर्ट करना है, मैं आपको चीज़ें थोड़ा सा और एक्सटेंड करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इस वीडियो के ज़रिए ही मेटास्प्लॉइट की काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर आपको इस शेल को, देखो इसमें हमने पेलोड ना नॉन मेटाप्रेटर का रखा था, मतलब जो मेटाप्रेटर नहीं है। तो अगर हमें इस शेल को मेटाप्रेटर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? ओके, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी दबाएंगे ताकि इस सेशन को जो हमारे पास आया है, इस शेल को जो हमारे पास आया है, उसको बैकग्राउंड में रखते हैं, बैकग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, और अगर मैं देखूं शो सेशंस, तो हमारे पास देखो ये सेशन 1 दिखा रहा है जो एक्टिव है। ऑल राइट, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है मेटाप्रेटर। तो एक काम करते हैं, सर्च करते हैं शेल टू मेटाप्रेटर। इसका मतलब क्या है कि शेल से मेटाप्रेटर कन्वर्ट करने के लिए मुझे चाहिए, क्या कोई ऐसा मॉड्यूल है, सर्च करके बताओ मेटास्प्लॉइट। तो मेटास्प्लॉइट ने क्या करा, ढूंढ के दे दिया। अब देखो ये है एक पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल है। अब ये भी आपको समझाते हैं। देखो एक होता है एक्सप्लॉइट करना, एक्सप्लॉइट तो हम कर चुके हैं, इस मशीन को हम एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, इसमें फ्लैग भी मिल चुका है हमें, फ्लैग 1 दिखाया तो इसमें और फ्लैग भी हो सकते हैं। और फिर होता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब एक्सप्लॉइट करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। तो उसका मॉड्यूल है शेल टू मेटाप्रेटर। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, वैसे ही जैसे हमने पहले करा था, यूज, और अब मैं आ गया हूँ इसके अंदर। तो पोस्ट का मॉड्यूल है ये शेल टू मेटाप्रेटर। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या इसमें चाहिए। यस, इसमें हमें चाहिए एल होस्ट। तो एल होस्ट, एल पोर्ट इसको ऐसे रहने देते हैं। सेट सेशन, देखो ये भी चाहिए इसमें, यस दिखा रहा है, राइट, ये रिक्वायर्ड। तो सेशन हमारा कौन सा था, 1। तो सेट सेशन 1। ठीक है जी, और कुछ तो इसमें नहीं चाहिए। एल होस्ट हमने कर दिया, एल पोर्ट इसको यही रहने देते हैं, 4433 ही रहने देते हैं, और इसको करते हैं एक्सप्लॉइट, और होप करते हैं कि रन हो जाएगा। अपग्रेडिंग सेशन आईडी 1, वेरी गुड। ओके, पोस्ट मॉड्यूल का एग्जीक्यूशन कंप्लीट भी हो गया है, मेटाप्रेटर का सेशन 2 भी ओपन हो चुका है, विच इज वेरी गुड। ओके, तो जैसे ही मैंने कमांड चलाई हु एम आई, तो इसने हु एम आई में रूट दिखा दिया। अब जाते हैं शो सेशंस, तो इसने दिखा दिया कि एक तो शेल रन हो रहा था और एक इसने मेटाप्रेटर का भी शेल रन कर दिया है जो कि एंटी अथॉरिटी सिस्टम से रन हो रहा है। तो दैट मीन्स हमारा सेकेंड जो पोस्ट मॉड्यूल था वो रन हो चुका है। अब इस सेशन में जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल सेशन है, सेशंस हाइफन आई, और इसको हम देंगे 2, क्योंकि आईडी क्या है इसकी 2। और देखो ये आ गया स्टार्टिंग इंटरेक्शन विद 2, तो मेटाप्रेटर का आ गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा है, वनरेबिलिटी हमने ढूंढी पोर्ट 445 पे, एक हमें वनरेबिलिटी मिली विच इज एटर्नल ब्लू। मेटास्प्लॉइट से हमने एटर्नल ब्लू को रन करा, एक्सप्लॉइट को, उसको कॉन्फ़िगर करा, फिर हमें शेल मिला, शेल से हमने अपग्रेड करा मेटाप्रेटर में। ठीक है, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। मेटाप्रेटर बहुत ही पॉपुलर एक एक्सप्लॉइट है मेटास्प्लॉइट का, और ये आपको एक एक सिंपल कमांड देता है, गेट सिस्टम, और वो अपने आप ही देखता है कि कैसे हम एक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रिविलेज का शेल मिले हमें सिर्फ एक कमांड से, गेट सिस्टम। तो हम वो रन करके देखते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि वो चलेगी। ठीक है, तो गेट सिस्टम जैसे ही हमने चलाया तो ये कह रहा है ऑलरेडी रनिंग एज सिस्टम। तो अब हमें हैश डंप मिल गया है और हमें अब जॉन के क्रेडेंशियल फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसको हम करते हैं कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट सी। मैंने नोट्स में इस बारी कुछ ज़्यादा अभी तक कॉपी नहीं करा है, लेकिन मैं इसको कॉपी करके अपलोड कर दूंगा पिछली बार की तरह। ठीक है, सो दैट आप उसमें देख लेना। तो अब इसका हैश क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक एंटी हैश है, क्योंकि पुराने जो फॉर्मेट होता था विंडोज़ का वो एंटी होता था। ये वाला पार्ट आपका सेम ही रहता है, देखो गेस्ट का भी सेम ही है और एडमिनिस्ट्रेटर का भी सेम है। ये आपका जो पार्ट होता है ना,
उसको आप क्रैक कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं कॉपी और खोलते हैं फायरफॉक्स। ठीक है, तो कई बार आपको क्रैक नहीं करना पड़ता, आप क्या करो सीधे सीधे इसको हैश को पेस्ट कर दो और चेक करो कि कहीं पे है क्या, कोई वेबसाइट है जो हैश जिसने क्रैक करके दिखाया हो। शायद ये देखते हैं MD5 हैशिंग, क्या इसने इसको क्रैक करा हुआ है? नहीं, इसने क्रैक नहीं करा हुआ। तो एक वेबसाइट है क्रैक स्टेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैशेस को क्रैक करने के लिए। एक बार इस पे भी ट्राई कर लेते हैं, इसको सीधे सीधे करते हैं आई एम नॉट अ रोबोट क्रैक हैशेस। यस, तो देखो NTLM टाइप का ये आ गया और ये है इसका रिजल्ट। ठीक है, तो इसको हम सीधे सीधे इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्रैक स्टेशन पे हमें मिला है Ctrl+C, चेरी ट्री, Ctrl+V। इसको हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, इसको हम 900 पे रखते हैं जनरली। ठीक है, मैं रिपोर्ट में भी 900 पे रखता था जब मैंने OSCP रिपोर्ट बनाई थी। ठीक है, तो जॉन का आपको पासवर्ड मिल चुका है। जॉन का पासवर्ड है जॉन, तो यूज़र नेम हो गया, ये हो गया इसका पासवर्ड। तो अब देखते हैं ट्राई हैक मी के क्वेश्चंस क्या क्या थे। एक बारी रिकॉन हम कर चुके हैं, गेन एक्सेस मेटास्प्लॉइट के हमने यही मॉड्यूल यूज़ करा था, पेलोड हमने सेट करा था। ठीक है, रन करा था, फिर उसके बाद प्रिविलेज एस्केलेट करी थी हमने, यही इसका शेल टू मेटरपेटर यूज़ करा था। राइट, सेशन हमने करा था, ये सब हम कर चुके हैं। और फिर हमने हैश क्रैक करा था, राइट, जॉन, और ये इसका पासवर्ड आया था। अब ढूंढने हैं फ्लैग्स, तो फ्लैग 1 हमें मिल चुका है और फ्लैग 2 अगर आपको देखना है तो आप ढूंढ सकते हो, इसमें खुद देख लेना। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। वैसे हमारे पास जो शेल आया है उसमें आपको इजीली मिल जाएंगे, विंडोज़ के फोल्डर में देख सकते हो आप, प्रोग्राम फाइल्स में देख सकते हो, डॉक्यूमेंट में देख सकते हो। ठीक है, और ये दिखा भी रहा है दिस फ्लैग कैन बी फाउंड इन एन एक्सेलेंट लोकेशन टू लूट, आफ्टर ऑल एडमिनिस्ट्रेटर यूजुअली हैव प्रेटी इंटरेस्टिंग थिंग सेव्ड। ये देखो साफ साफ बता भी रहा है एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर वाले शायद आपको उसके यूज़र में मिल जाएगा शायद। ये ऐसे ही ये बता रहा है कि ये उस लोकेशन पे है जहाँ पे, जो कि बहुत नेसेसरी होता है सर्विसेज को रीस्टार्ट करना। ठीक है, मतलब मशीन को टर्मिनेट या रीस्टार्ट करना, वहाँ पे फ्लैग मिलेगा। तो एक बारी देख लेना आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। अगली वीडियो हम करेंगे किसी और मशीन को, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।